साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में इस समय टीजीटी 2022 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। आपका 9 जुलाई से प्रारंभ है, आपका 17 जुलाई तक। 9 और 10 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जिसमें आपके साथ हिंदी या संस्कृत के थे। अब उसके बाद जो है कि आपका 13 जुलाई से फिर प्रारंभ है, 13, 14, 15, 16, 17। तो जिन बहुत से अभ्यर्थियों को मन में यह मतलब डर भय सता रहा है कि मेरे मार्कशीट में हाई स्कूल इंटर या बीए में मेरे माताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम या मेरा नाम अगर त्रुटि है, तो क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि उनका जो है कि डीबी रोक देगा। और बहुत से अभ्यर्थी जब कॉलेज मतलब लॉक कर रहे थे, किसी ने जो है कॉलेज 2 ही कॉलेज लॉक कर पाया, किसी ने 1 कॉलेज लॉक कर पाया। उसके बाद मतलब मानवीय भूल के कारण उन्होंने जो है क्लोज कर दिया। तो तमाम विसंगतियाँ, तमाम त्रुटियाँ की वजह से अभ्यर्थियों के मन में भय सता रहा है। तो मैं सभी साथियों को एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूँ, आप लोग परेशान मत होइए। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ऐसी छोटी-छोटी बातों पे आपको जो है कि डीबी से बाहर नहीं करेगा। आपके पास देखिए हाई स्कूल की अंक पत्र होना चाहिए और इंटर का सॉरी हाई स्कूल अंक पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ऐसे क्रम में आपको लगाना। हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन अंक पत्र, प्रमाण पत्र, बीएड अंक पत्र, प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको जो है कि करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आप अंतिम शिक्षा प्राप्त किए हैं वहाँ से बनवा सकते हैं, या तो जो है कि आप किसी जीआईसी प्रिंसिपल से या डाइट प्रिंसिपल से, या तो जो है कि आप पीएनपी से या किसी राजपत्रित अधिकारी से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको एक चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने जो जिला चिकित्सालय है, किसी भी जिला चिकित्सालय, चाहे भदोही, चाहे जौनपुर, कहीं भी जिला चिकित्सालय है, वहाँ से बनवा लीजिए। चाहे तहसील स्तर के जो चिकित्सालय है वहाँ बनवा लीजिए, या कोई आपके संपर्क में जो है कि चाहे एलोपैथ, चाहे होम्योपैथ, चाहे आयुर्वेद का डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो, वो भी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका बना सकता है। और आपको जो है कॉलेज लॉक करना है, 5 कॉलेज आपको लॉक करना है। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह भय सता रहा है कि सर, अगर हम ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर हम जनरल में क्वालीफाई किए हैं, तो क्या जो है कि जब फाइनल मेरिट आएगी, तो क्या हमको जो है कि जनरल में अगर जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो क्या मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी? तो ऐसी कुछ बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मतलब जो नंबर है वो सामान्य कैटेगरी के बराबर है, इसलिए आपको सामान्य कैटेगरी में डाला गया है। अग अगर जब सामान्य कैटेगरी की मेरिट ज़्यादा जाएगी, तो आपको फिर आपको आपके मूल कैटेगरी में, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, तो वहाँ पे आपको कर दिया जाएगा। तो आप जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी के सामान्य कैटेगरी में जिनका चयन हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वो तो सुरक्षित हैं, उनकी नौकरी तो फिक्स है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और सामान्य कैटेगरी के भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं जाएगा। अभी पीजीटी का रिजल्ट आया है, बहुत से अभ्यर्थी डीपी में भाग भी नहीं ले रहे हैं। बहुत से लोग, क्योंकि जो है कहीं न कहीं सबको नौकरी लग चुकी है, तो आप लोग परेशान ना होइए। जितना मैं बता रहा हूँ प्रमाण पत्र, इतना प्रमाण पत्र आप लोग ले जाइए। और जो 2022 में आपने जो आपने रिकॉर्ड दिया था वही लगाना है। ये नहीं कि 2022 के बाद अगर आप पीएचडी कर लिए, जेआरएफ हो गए, नेट क्वालीफाई हो गए, तो लगाएँगे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप 2022 के पहले आपकी योग्यता क्या थी, उसी योग्यता के आधार पे आपको जो है कि नौकरी मिलेगी, ना कि जो है कि आप बाद में पीएचडी कर लिए, बाद में जेआरएफ कर लिए, बाद में एमएड कर लिए, तो उसका कोई भारण कोई मतलब नहीं है। और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, वो मैक्सिमम 3 साल पुराना नहीं रहना चाहिए, नया ही बनवा लेंगे। और ईडब्ल्यूएस के भी अभ्यर्थी जो है अपना प्रमाण पत्र नया ही बनवाए रखेंगे। और आयोग में अगर किसी अभ्यर्थी का अगर डीबी अगर जिस दिन है और उसी दिन कोई परीक्षा है, तो आयोग में जाकर के एक एप्लीकेशन दे करके सचिव साहब से मिल करके वो अपना जो है इंटरव्यू डेट चेंज करा सकता है। क्योंकि मैंने देखा था, एक लड़की गई थी आयोग में, उन्होंने उनका शायद 16-17 मई कोई पेपर था, उसी दिन शायद सोशल का भी इंटरव्यू था, तो उन्होंने एक दिन अपना एक्सटेंड करा लिया कि सर जो है कि मेरा मुख्य परीक्षा है, मतलब छूट जाएगी। तो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी डीबी जा रहे हैं, और 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना। अगर आपके माता-पिता या किसी के नाम में कोई त्रुटि हो, तो आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव साहब के नाम से एक जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा, और वहाँ पे आप दे देंगे, और बाद में आपको मौका दिया जाएगा। यदि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो प्रोविजनल लगा दीजिएगा, अगर प्रोविजनल नहीं है, तो एफिडेविट लगा दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।